हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ सत्ता की साझेदारी, जिसे कि पावर शेयरिंग कहते हैं, इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आप पूरा वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिए। सत्ता की साझेदारी क्या होती है ये मैं बताऊंगा आपको, ये क्यों आवश्यक होती है इसको बताऊंगा, तथा ये इसके क्या कौन कौन से रूप देखने को मिलते हैं इसके बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिए। बात करते हैं सत्ता की साझेदारी की। तो सत्ता की साझेदारी यानी सत्ता मतलब पावर, शक्ति, कार्य और साझेदारी माने बंटवारा। जब हम शक्तियों के, कार्यों के, पावर्स के जब उसका हम बंटवारा कर देते हैं, उसका डिवाइडेशन कर देते हैं, तो उसे हम कहते हैं सत्ता की साझेदारी। अब ये बंटवारा हम किसके किसके बीच में करते हैं? तो जैसे आप देखते हैं कि सरकार है, सरकार के अंग हैं, सरकार के स्तर हैं, सरकार के कई रूप भी देखने को मिलते हैं, सरकार को प्रभावित करने वाले कारक भी हैं। इन सब के बीच जब शक्तियों का यानी पावर्स का यानी कि कार्यों का जब हम बंटवारा कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं सत्ता की साझेदारी, पावर शेयरिंग। जैसे आप देखें, जो तानाशाही शासन वाले देश हैं, ऐसे देशों में क्या होता है कि वहां पर शक्तियों का बंटवारा नहीं होता है। जैसे कि इस समय नॉर्थ कोरिया को आप ले लीजिए, चाइना को ले लीजिए, जहां पर क्या है, एक ही व्यक्ति विशेष के हाथों में शक्तियों का जो संकेंद्रण है, एक ही व्यक्ति में शक्तियां निहित हैं, उसमें और कोई संस्थाएं नहीं है, ना तो व्यक्ति है ना तो समूह है जिनमें शक्तियों का बंटवारा किया गया हो। ऐसे कोई समूह देखने को नहीं मिलते हैं। ऐसे देशों में कई समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो आज चलिए बात करते हैं कि सत्ता की साझेदारी क्या होती है। तो मैंने आपको बताया, जैसे सत्ता का सरकार के विभिन्न अंग। अब सरकार के विभिन्न अंग कौन कौन से हैं? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। जो व्यवस्थापिका होती है वो कानूनों का निर्माण करती है, अपने दायरे में रह करके कानूनों का निर्माण करती है, और उनका बने हुए कानूनों का जो लागू करने का काम है वो कार्यपालिका करती है। वो अपने दायरे में रहकर अपने उन कानूनों को लागू करती है, और जो उन कानूनों को उल्लंघन करता है उसको दंड देने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय यानी न्यायपालिका का होता है। अब देखिए, इसमें पावर सबका अलग अलग कर दिया गया। एक लिमिटेड पावर दिए गए व्यवस्थापिका को, लिमिटेड पावर कार्यपालिका को दिए गए, और लिमिटेड पावर ही न्यायपालिका को दिए गए। जैसे कार्यपालिका कोई ऐसा नियम नहीं बना सकती है जो संविधान के, अपने देश की अगर बात करें, संविधान के नियमों के अगेंस्ट है। अगर कोई संविधान के नियमों के विरुद्ध है कोई कानून, तो न्यायपालिका उसे शून्य कर सकती है, उसे खत्म कर सकती है। लेकिन न्यायपालिका भी व्यवस्थापिका के कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इसी तरह से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका के जो सदस्य होते हैं, कार्यपालिका यानी मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं, उन पर चेक बैलेंस पावर को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से विभिन्न स्तर की अगर बात करें तो केंद्र सरकार होती है, राज्य सरकार होती है, और स्थानीय सरकारें होती है। स्थानीय जैसे केंद्र सरकार होती है तो वो राज्य सरकारों पर नियंत्रण रखती है, राज्य सरकारों पर नियंत्रण रखती है, और स्थानीय सरकारों पर नियंत्रण रखती है। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर एक दूसरे की शक्तियों को निश्चित कर दिया जाता है और एक दूसरे की शक्तियों में किसी तरह का इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो ये आप देखेंगे कि जो सरकार के विभिन्न अंग हैं, विभिन्न स्तर हैं, केंद्र, राज्य और स्थानीय, इन सरकार के स्तरों के बीच भी डिवाइडेशन मिलता है। तथा आप देखेंगे विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच में, हित समूहों के बीच में, दबाव समूहों के बीच में भी शक्तियों का डिवाइडेशन कर दिया जाता है। तथा विभिन्न समुदायों के बीच विभाजन की साझेदारी ही, विभिन्न जो समुदाय होते हैं उन समुदायों के बीच में भी शक्तियों का डिवाइडेशन कर दिया जाता है, और यही कहलाता है सत्ता की साझेदारी। तो क्वेश्चन उठता है कि सत्ता की साझेदारी क्यों, आखिर सत्ता की साझेदारी जरूरी क्यों है? तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिन्हें, जैसे विभिन्न समूहों के बीच टकराव। जब हम
समूहों के बीच में शक्तियों का डिवाइडेशन कर देंगे तो एक दूसरे के हित पर, एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं होगा, जिसके कारण विभिन्न समूहों के बीच शक्तियों का, जो समूहों के बीच टकराव की स्थिति है, उसको कम किया जा सकता है। इसलिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। और अगला आता है लोकतंत्र की आत्मा। लोकतंत्र मतलब जनता का, जनता के लिए जनता द्वारा शासन जो होता है, यानी जो लोग हैं, लोगों का लोगों पर शासन, यानी लोग ही अपने ऊपर शासन करते हैं। ये सत्ता की साझेदारी इसलिए आवश्यक है कि जो डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, उसको बनाए रखने के लिए जरूरी होता है कि सत्ता की साझेदारी हो। अगर सत्ता की साझेदारी नहीं होती है तो व्यक्ति विशेष क्या करता है, सारी शक्तियां अपने पास रख लेता है और तानाशाह बन जाता है तथा लोकतंत्र का गला घोट देता है। तो ये भी जरूरी होता है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। अगर सत्ता की साझेदारी नहीं है तो लोकतंत्र नहीं हो सकता। आगे बात करते हैं लोगों का सरकार से सीधा जुड़ाव। अब जो सत्ता की साझेदारी होती है, जनता के प्रतिनिधि होते हैं, जनता के बीच से आते हैं, तो इसमें क्या होता है, लोगों से सीधा जुड़ाव होता है, सरकार से लोगों का डायरेक्ट कनेक्शन रहता है। अपनी बातों को जनता बहुत ही आसानी के साथ सरकार तक पहुंचा देती है, इसलिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। अगली बात आती है जनता की शासन व्यवस्था में हिस्सेदारी, सलाह। जैसे जनता क्या करती है, जब भी कोई नियम कानून बनता है तो सरकार जनता से फीडबैक लेती है, परामर्श लेती है, उसकी बातों को सुनती है, उससे सलाह लेती है। तो ऐसे में क्या होता है कि सत्ता की साझेदारी में जनता की सलाह को माना जाता है, तो इसलिए साझेदारी आवश्यक है। अगली बात आती है राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा। जो राजनीतिक व्यवस्था है, अगर सत्ता की साझेदारी रहती है तो तानाशाही प्रवृत्ति नहीं पनपती है, और अगर तानाशाही जो प्रवृत्ति जो डेवलप करती है तो ऐसी तानाशाही प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने का काम सत्ता की साझेदारी के द्वारा किया जा सकता है। जैसे आप देखते हैं, मैंने अभी बताया कि लोकसभा, राज्यसभा, जैसे आप यहाँ देखें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन सब में जब सत्ता का डिवाइडेशन कर दिया जाता है तो इनमें से कोई भी अंग अपनी मनमानी नहीं कर पाता। एक दूसरे के जो पावर्स हैं उनको चेक करने, उनको रोकने, उन पर कुछ ना कुछ दबाव डालने के लिए एक जो अंग होता है दूसरे पर प्रेशर करता है, दूसरे पर दबाव डालता है, जिससे क्या होती है, जो राजनीतिक स्थिरता बनी रहती है। अगर ऐसे देखा जाए कि एक व्यक्ति विशेष तानाशाह बन जाता है तो ऐसे में उसका उसके जो शासन की जो तानाशाही शासन है उसको कोई दूसरा आकर के पलट देता है और दूसरा तानाशाह बन जाता है। इसलिए क्या होता है, अक्सर ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होती रहती है और राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिलती है। लेकिन ये सत्ता की साझेदारी कर देने से सारी शक्तियों का बंटवारा एक व्यक्ति में केंद्रित नहीं होता, बल्कि कई समूहों, कई व्यक्तियों, कई संगठनों, कई स्तरों, इन सब में कर देने से क्या होता है कि जो राजनीतिक व्यवस्था है वो स्थिर रहती है। अच्छा, बात करते हैं अब कि सत्ता की साझेदारी के कौन कौन से रूप हमें देखने को मिलते हैं। तो जनरली अगर देखा जाए कि 4 रूपों को देखने को मिलते हैं। जो सत्ता की साझेदारी के रूप हैं वो 4 रूप देखने को मिलते हैं। पहली बात आती है ऊर्ध्वाधर वितरण। ऊर्ध्वाधर वितरण में क्या होता है कि सेंटर पर एक सरकार होगी और उसके नीचे फिर विभिन्न सरकारों का, ये ऊर्ध्वाधर कहलाता है। जैसे केंद्र सरकार आप देखते हैं, केंद्र के बाद राज्य सरकार हो गई, राज्य के बाद स्थानीय सरकार हो गई। तो ये क्या है, ऊर्ध्वाधर स्तर। एक सीधे एक लंबवत रूप से जब सत्ता की साझेदारी होती है तो उसे हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर स्तर। दूसरा होता है क्षैतिज वितरण। क्षैतिज वितरण में क्या होता है, सरकार के जो अंग होते हैं उनके बीच में जब शक्तियों का डिवाइडेशन होता है, जैसे आप देखते हैं व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका और न्यायपालिका जब इन शक्तियों के बीच होता है तो इसे हम कहते हैं क्षैतिज वितरण। क्षैतिज वितरण में क्या होता है कि एक दूसरे की शक्तियों को रोकते हैं,
एक दूसरे की जो पावर्स है अगर उसका अतिक्रमण हो रहा है तो दूसरा उस पर बैलेंस करता है, दूसरा उस पर अंकुश लगाता है। लेकिन ये जो ऊर्ध्वाधर वितरण देखने को मिलता है, इसमें एक सेंटर पर केंद्र सरकार होती है और फिर नीचे राज्य सरकारें और फिर स्थानीय सरकारें आती हैं। तो इस पर भी कहीं ना कहीं सेंटर का प्रभाव देखने को मिलता है। भारत की अगर बात करें तो केंद्र सरकार का शक्तियों को बंटवारा कर देने के बाद भी केंद्र सरकार ऑल इन ऑल हो जाती है। कुछ ऐसे टाइम्स आते हैं जहां पर केंद्र सरकार क्या करती है, अपने पावर्स को इन सब पर क्या कर देती है, अलाउ कर देती है, इन सब पर अपने जो शक्तियां हैं उनको इन सब पर कंट्रोल करने के लिए कोशिश करती है। अगर ये अतिक्रमण करती है तो केंद्र सरकार इन पर कंट्रोल रखती है। अगला आता है सामाजिक समूहों व सामाजिक रूप से पिछड़े लोग समूहों, महिलाओं की हिस्सेदारी। अगर ये क्या होता है, ये सरकार सामाजिक जो समूह होते हैं विभिन्न समूहों के बीच, जैसे इसमें बेल्जियम की बात आती है, बेल्जियम में ऐसी ही व्यवस्था थी। सामाजिक समूह होते हैं, विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूह होंगे, सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों के, अल्पसंख्यकों के, महिलाओं के समूह होंगे। उन सारे समूहों के बीच जब शक्तियों का डिवाइडेशन कर दिया जाता है तो उसे हम कहते हैं ये सत्ता की साझेदारी। सामाजिक समूहों व सामाजिक रूप से पिछड़े व महिलाओं की हिस्सेदारी से रिलेटेड जो डिवाइडेशन है, विभाजन है, यानी समूहों का विभाजन। और अगला होता है राजनीतिक दल, हित समूह, दबाव समूह या गठबंधन सरकारें इसमें आती है। राजनीतिक दलों, कई दलों के बीच शक्तियों का जब डिवाइडेशन कर दिया जाता है, हित समूह हो गए और दबाव समूह हो गए। दबाव समूह क्या होते हैं, जो कि सरकार में हिस्सेदारी तो नहीं लेते हैं, सरकार में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, पर सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं, उन्हें हम कहते हैं दबाव समूह। ये दबाव समूह क्या करते हैं कि अपने हित के लिए सरकार पर प्रेशर डालते हैं, सरकार पर दबाव डाल करके अपने हित के लिए काम कराते हैं। जैसे अपने इंडिया की बात करें, आरएसएस हो गया, मजदूर संगठन हो गया, किसान संगठन हो गया, ये सारे समूह क्या करते हैं, ये सारे समूह सरकार पर दबाव डालते हैं, अपने हित में कुछ काम कराने के लिए सरकार पर दबाव डालते रहते हैं। तो ये भी सत्ता की साझेदारी कहेंगे, क्योंकि क्या होता है, उन सब के एक प्रसार हो जाता है, पावर हो जाता है, शक्ति होती है, और गठबंधन सरकार इसी में आ जाती है। जैसे कई दल मिलकर के जब सरकार का गठन करते हैं तो उसे हम कहते हैं गठबंधन सरकार। जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो वहां पर कई दल मिलकर के एक सरकार का निर्माण करते हैं, तो उस सरकार में उन दलों के बीच में शक्तियों का डिवाइडेशन हो जाता है। और क्या करते हैं, अगर कोई दल की बात नहीं मानी जाती तो वो धमकी देता है और कहता है कि हम अपना समर्थन वापस लेंगे, और इस तरह से क्या होता है, वो सरकार पर प्रेशर बनाए रखता है और शक्तियां अपने हाथ में लिए रहता है। तो ये हो गया सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा श्रीलंका और बेल्जियम में किस तरह से सत्ता की साझेदारी हुई थी, उस सब के बारे में बताऊंगा। तो अगले वीडियो तक इंतजार करिए। नमस्कार।